मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ मंगल, तुम्हारे साथ अपना परिवार बनाना चाहता हूँ। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए मंगल, सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। आज मैं अपनी तरफ से तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ, अपनी खुशी से मेरा हाथ थाम लो मंगल। करण, जिया वैसी लड़की नहीं है जैसे तुम समझ रहे हो। वो वैसी नहीं है जो पुरानी बातें भूलकर अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करे। वो यहाँ सिर्फ बदला लेने आई है। मैं मान गया तुम्हारी बात को। तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता है क्या? मैंने तुम्हें इस शर्त पे रोका था कि तुम हमारे घर के मामलों से दूर रहोगी। क्या कर रही हो? ये हर्टिंग नहीं मंगल, छोड़ो। चलो तुम्हारी जगह यहाँ है, गेस्ट रूम में। ये लक्ष्मण रेखा पार करने की कोशिश भी मत करना, तुम इसी के अंदर रहोगी। और अगर ये शर्त मंजूर नहीं है ना, तो अभी के अभी निकल जाओ घर से। हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी, लेकिन अगर बच्चे का ख्याल है तो यहाँ रुको, मुझसे होशियारी मत करना। मंगल के लेटेस्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि फाइनली काफ़ी टाइम के बाद मंगल और उसका पूरा परिवार बहुत खुश नज़र आ रहा है और सारे लोग मकर संक्रांति एक साथ मिलकर मना रहे हैं। पर इसी वक्त एक दुख सभी को खटक रहा है कि अक्षत के दिल में होल है, और ये बात सिर्फ मंगल और आदित्य को पता है, ना कि पूरे परिवार वालों को ये चीज़ पता है। और दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जो हमारी सौम्या है उसे जानना है कि आखिरकार जो मंगल है और आदित्य उनसे क्या छुपा रहे हैं और उसके पूरे परिवार वाले से क्या छुपा रहे हैं। और जैसा कि आप सबको पता है कि जो सौम्या है वो हर दिन हर वक्त उसके दिमाग में कुछ ना कुछ प्लान बनता ही रहता है, और अब उसे पता करना है कि मंगल और आदित्य उससे क्या छुपा रहे हैं और सारे घर वालों से क्या छुपा रहे हैं। जब पूजा का टाइम होता है, सारे लोग जो पूजा के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, और वही सौम्या कहती है कि यही सही मौका है पता करने के लिए कि आखिरकार आदित्य और मंगल मुझसे क्या ही छुपा रहे हैं। अब वो अक्षत के जो पेपर्स होते हैं, मेडिकल्स पेपर और सारे जो रिपोर्ट्स होते हैं, वो एक फाइल में रखा होता है। वो फाइल जो है वो टेबल पे होता है, और जो हमारी सौम्या है वो बोलती है कि यही सही मौका है, और वो फाइल जो है वो छुपके से ले लेती है और उसके ऊपर न्यूज़पेपर रख लेती है। अब सबको लगता है कि जो सौम्या है वो न्यूज़पेपर पढ़ रही है, पर उसके जो पीछे है वो फाइल पढ़ रही होती है, और वो फाइल जैसे ही खोलने जाती है हमारी मंगल एंट्री कर देती है। और भाई जो सौम्या है वो मंगल को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, जैसे कोई चोर जो है वो पकड़ा गया हो। मंगल कहती है कि तुम क्या कर रही हो यहाँ पर। जो हमारी सौम्या कहती है कि तुम्हें हर चीज़ से क्या प्रॉब्लम है, मैं अपने पेपर्स पढ़ रही हूँ ना, तुम्हें दिख नहीं रहा है। वो पेपर्स के बीच में से वो फाइल निकालती है और बोलती है कि ये अक्षत का है ना, तुम्हारा नाम अक्षत है, तुम अक्षत के पेपर्स क्यों पढ़ रही हो। सौम्या अब हड़बड़ा जाती है और वो कुछ भी नहीं बोलती है। मंगल कहती है कि तुम्हें मेरे परिवार के बीच में बोलने का कोई हक नहीं है और कुछ भी जानने का कोई हक नहीं है, ये बात मैंने तुम्हें पहले ही कहा है, तो तुम क्यों मेरे बीच में आ रही हो और मेरे लाइफ में इंटरफेयर कर रही हो। ये मेरे बेटे का मेडिकल का रिपोर्ट है, तो तुम्हें पढ़ने की क्या ज़रूरत है। मैंने तुम्हें पहले से ही बोला है कि हमारे परिवार में तुम दखल अंदाजी मत करो, मैं सिर्फ तुम्हारे बच्चे के लिए तुम्हें यहाँ पर रखी हूँ, नहीं तो मैं तुम्हें धक्के मार के यहाँ से निकाल देती। अब इन सब के बीच आदित्य वहाँ पर आ जाता है, और आदित्य भी जो सौम्या को बहुत चिल्लाता है। अब वहाँ पे कुसुम आ जाती है और मंगल से कहती है कि चलो पूजा के लिए लेट हो रहा है, तुम आज पूजा में बैठोगी। अब हमारी जो सौम्या है वो कहती है कि मैं भी पूजा में बैठूंगी। जो हमारे आदित्य है वो सौम्या को कहते हैं कि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है पूजा में बैठने के लिए। अब सौम्या कहती है कि तुम्हारा बच्चा है ना, तो मैं तो बैठूंगी पूजा में। मंगल कहती है कि तुम्हें पूजा में बैठने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम हमारे परिवार की हिस्सा नहीं हो। और वो जो मंगल क्या करती है, उसे खींच कर गेस्ट रूम में लेकर जाती है और कहती है कि तुम यहीं पे रहोगी, और अगर तुमने ये पार किया ना, गेस्ट रूम के बाहर आई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सौम्या सब देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, और फाइनली जो मंगल, आदित्य और पूरा परिवार पूजा में बैठता है। अब मंगल जो है वो अक्षत की बातें सोचती रहती है कि कैसे अक्षत कहता है कि आप दोनों जो मम्मी पापा मतलब मंगल और आदित्य अब एक हो गए हैं, तो आपको फिर से शादी करनी चाहिए।
वेल मंगल टेंशन में है और थोड़ी सी वो घबराई हुई है क्योंकि अभी भी वो क्लियर नहीं है कि वो आदित्य को माफ़ करे या ना करे। वेल जो अक्षत का ये विश होता है कि मंगल और आदित्य फिर से शादी करे, इस बारे में वो बहुत सोचती है। और इसी बीच जो है वो सौम्या कहती है कि भले मुझे मंगल ने कहा है कि तुम गेस्ट रूम से बाहर नहीं निकलोगी, पर मुझे तो सच जानना है। इसीलिए वो क्या करती है, फिर से गेस्ट रूम से बाहर निकलती है और देखती है कि मंगल का फ़ोन जो है वो टेबल पे रखा हुआ है और भाई उसे उठाती है और तुरंत कॉल लगा देती है अक्षत के डॉक्टर को और आवाज़ निकाल कर कहती है कि मैं मंगल बोल रही हूँ, मैं ना दवा के बारे में भूल गई। तो भाई जो हमारे डॉक्टर कहते हैं कि आप इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हो, आपको पता है कि अक्षत के दिल में होल है, तो आपको ये सब के बारे में ध्यान रखना चाहिए। वेल सौम्या कहती है कि आई एम सॉरी, पर आप मुझे फिर से सारी दवाई के बारे में बता दोगे। वेल वो सारे दवाई के बारे में बताते रहते हैं और अब फाइनली जो सौम्या को पता चल गया है कि ये दोनों ये बात को छुपा रहे हैं कि अक्षत के दिल में होल है। वेल जैसे ही सौम्या बातें करती रहती है, अब हमारी मंगल आती रहती है पतंग लेकर और एक पतंग जो है वो सौम्या के रूम के बाहर गिर जाता है और मंगल सुन लेती है उसकी बातें, पर वो आधा ही बातें सुनती है और सौम्या बिल्कुल से डर जाती है और कहती है कि मंगल तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुमने पहले मुझे बोला गेस्ट रूम में रहो, अब मैं गेस्ट रूम में हूँ तो तुम मेरी छुपके छुपके बातें सुन रही हो कि मैं क्या बोल रही हूँ। वेल मंगल कहती है, मंगल ज़्यादा ध्यान नहीं देती है और वहाँ से चली जाती है। अब इसी बीच सारे लोग पतंग उड़ा रहे हैं और सारे लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, बच्चे आदित्य के साथ खेल रहे हैं और हमारे अक्षत भी काफ़ी ज़्यादा खेल रहे हैं और खुश नज़र आ रहे हैं। अब वेल जैसे कि अक्षत का जो फेवरेट कलर है वो ब्लू है, तो वो पतंग उड़ा रहा है, जैसे कि आदित्य के पतंग में वो कुछ लिख कर आदित्य को देता है और जैसे ही वो कहता है कि मैं ब्लू पतंग उड़ाऊँगा और पीछे से हमारी सौम्या ये सब सुन रही होती है। अब सौम्या कहती है कि यही सही मौका है सारे लोगों को सच बताने के लिए, इसीलिए वो क्या करती है, उसे पता होता है कि जो हमारे अक्षत है वो ब्लू पतंग उड़ाने वाले हैं, तो वो ब्लू पतंग चुपके से लेती है और मार्कर से लिख देती है कि अक्षत तुम्हारे दिल में छेद है और तुम जल्द ही मरने वाले हो। वेल वो रख देती है वहाँ पर और अक्षत वो पतंग को उठाता है और अक्षत पड़ने ही वाला होता है, वैसे ही वहाँ पर मंगल आ जाती है और वो जूस जो है वो पतंग पे गिरा देती है। अब जो हमारे अक्षत काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाते हैं, वो कहते हैं कि मम्मी आपने क्या किया, आपको तो पता है ना कि मेरा फेवरेट कलर ब्लू है और आपने जो पूरा पानी गिरा दिया। वहीं जो मंगल कहती है कि मैं गिरने वाली थी इसलिए मेरे से गलती से वो जूस गिर गया। वेल अब मंगल जो है ये सारा चीज़ संभाल लेती है और अक्षत को नए पतंग ला कर देती है। अब इन सब के बाद ना सौम्या कहती है कि ये मंगल की वजह से ना आज का प्लान रुक गया। वहीं दूसरी तरफ सौम्या बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है क्योंकि उसका प्लान फ्लॉप हो जाता है और बोलती है कि अगर आज अक्षत को पता चल जाता तो बहुत मज़ा आ जाता। वेल अब मंगल वहाँ पर आ जाती है और बोलती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है और उसे ज़ोर से थप्पड़ मारने वाली होती है, पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल करती है और कहती है कि अगर तुम्हारे पेट में बच्चा नहीं होता ना तो मैं तुम्हें ज़रूर मारती। तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम कैसी औरत हो कि एक छोटे से बच्चे को डरा रही हो। वेल वहाँ पर आदित्य आ जाते हैं और कहते हैं कि भले तुमने आज अपने गुस्से को रोक लिया मंगल, पर मैं नहीं रोकूंगा, और वो उसे थप्पड़ मारने चाहते हैं पर मंगल उन्हें संभाल लेती है और कहती है कि आदित्य जी नहीं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, भले ये लड़की बहुत बेकार है, इसे कुछ भी थोड़ा सा भी इसे किसी का परवाह नहीं है, पर हमें तो करना पड़ेगा क्योंकि आपका बच्चा जो इसके पेट में पल रहा है। वेल आदित्य कहता है कि तुम्हें शर्म आती है बिल्कुल भी कि एक छोटे से बच्चे को तुम डरा रही हो सौम्या। वेल जो सौम्या है वो बहुत डर गई है क्योंकि एक तरफ मंगल है और दूसरी तरफ आदित्य है और दोनों का गुस्सा सौम्या के ऊपर आ गया है और सौम्या को अब पता नहीं लग रहा है कि वो आखिरकार करे क्या। अब जो मंगल उसे लास्ट वार्निंग देती है कि अगर अभी उसने कुछ भी किया, उसके फैमिली या उसके बच्चों को कुछ किया, तो वो उसे छोड़ेगी नहीं और उसकी काली माता का रूप देखेगी। वेल ये सब सुनकर ना सौम्या काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और डर जाती है। एक तरफ तो उसके चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा डर है ही और दूसरी तरफ उसे गुस्सा आ रहा है कि ये मंगल कुछ ज़्यादा ही बोल रही है। वेल आगे का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि अब तो जो हमारी मंगल है उसने बचा लिया है और जो सौम्या
वेल अभी तो मंगल ने बचा लिया और किसी को कुछ भी नहीं पता चला, पर आगे जाकर जो सौम्या है वो अलग प्लान बना सकती है और अक्षर और पूरे परिवार वालों को बता सकती है। अब कितने बार मंगल उस पर ध्यान रखेगी और मंगल ये सब से कैसे निकलेगी, ये सब देखना ना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वेल आपकी क्या राय है ये पूरे अपडेट को लेके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए बॉलीवुड स्टेशन को।